प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के व्याकरण का टॉपिक क्रिया। तो क्रिया के बारे में आप अवगत हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हर काम क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भी एक क्रिया है। जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना, दौड़ना। तो आज का प्रकरण है क्रिया। क्रिया तो क्रिया की परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना, नाचना, दौड़ना, ये सब क्रियाएं क्रिया में आती हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पे पड़ता है। परिभाषा है, जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। जैसे राम पढ़ता है। इसमें पढ़ता क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता यानी कि राम पर पड़ता है। दूसरी क्रिया है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें पढ़ता क्रिया का प्रभाव पुस्तक यानी कि कर्म पे पड़ रहा है, बल्कि कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। और जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया।
दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया यानी कि नाम से विदित है, यानी कि जिस क्रिया में एक कर्म होता है, जिस क्रिया में एक कर्म होता है। जैसे पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक एक कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, जैसे मां ने भिखारी को रोटी दी। इसमें भिखारी और रोटी दो कर्म है, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचानना। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हमें प्रश्न करने चाहिए, क्या, किसे और किसको। क्या, किसे और किसको प्रश्न करके हम सकर्मक क्रिया के बारे में जान सकते हैं। यदि हम किसी प्रश्न को पूछने से हमें उसका जवाब मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है। यदि प्रश्न पूछने से उसका उत्तर हमें नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया है। ये जानने का अच्छा तरीका है, क्या, किसे और किसको प्रश्न करके हम अकर्मक और सकर्मक कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। यदि प्रश्न करने से उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और यदि प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। अब आगे हैं क्रिया के और अन्य भेद हैं, जिसमें आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त यानी साथ। जब क्रिया दो या दो से अधिक पदों में व्यक्त होती है, जब क्रिया दो या दो से अधिक पदों में व्यक्त होती है, जैसे राम हमेशा आ
जाया करता है। इसमें आ मुख्य क्रिया है, उसके बाद भी अन्य क्रिया जैसे आ का आना है, जाया जाना है, करना है, ये तो ये क्रिया यानी कि एक से अधिक पदों में जो क्रिया व्यक्त होती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। उसके बाद है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो क्रिया एक पद में व्यक्त होती है। जब क्रिया एक पद में व्यक्त होती है, जैसे मधु गई। यहां गई क्रिया एक पद में व्यक्त हो रही है। उसके बाद है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उषा ने चित्र बनाया था। अब ये बनाया मुख्य क्रिया के बाद था, ये इसकी सहायक क्रिया। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है या करने की प्रेरणा देता है। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। यहां कर्ता द्वारा खुद कार्य नहीं करके दूसरों से प्रेरणा देके कार्य करवाया जाता है। तो क्रिया में आज इतना ही। तो अच्छी तरह से पढ़ें और आगे शेयर करें।